सभी को नमस्कार। आज का सवाल है द एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम इट्स रूट इज 45। यानी कि एक माउंटेन हमें दे रखी है। सपोज हम माउंटेन को लेते हैं यहाँ से ए और बी। ठीक है, तो ए बी की जो हाइट है वो अगर हमें एच दे रखी है तो इसका बी का जो है किसी एक पॉइंट से एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे 45 डिग्री है यहाँ से। अब यहाँ पे बोला है कि आफ्टर असेंडिंग 2 किलोमीटर टुवर्ड द माउंटेन, यानी कि यहाँ से अगर कोई चढ़ाई स्टार्ट करता है तो 2 किलोमीटर अगर वो जाता है तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। उसके बाद क्या होता है कि जो रास्ता है उसका स्लोप थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि एलिवेशन बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद वो एंड तक जो है 60 डिग्री रहता है। अब यहाँ पे ये बताना है कि अगर ये जो स्लोप है, जो 30 डिग्री का स्लोप था, अगर वो 2 किलोमीटर है तो टोटल माउंटेन की हाइट बताइए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कुल मिला के 3 ट्रायंगल है। मान लिया इसको ए भी नहीं मानते, ए ये हो गया, बी सी। तो एक हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा हमारे पास क्या है, इसको सपोज डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो एक है ट्रायंगल ए डी ई, और तीसरा जो ट्रायंगल है इसको मान लेते हैं एफ ई एफ सी। ट्रायंगल ई एफ सी। अब हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए इसको थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम ए बी सी ले लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमको ये पता है कि अगर मैं 45 का टेन लेता हूँ तो टेन 45 हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ओके, तो 45 टेन 45 तो 1 होता है, तो यहाँ से ए बी जो है वो बी सी के बराबर आ जाएगा। यानी कि जितनी हाइट है उतना ही यहाँ से यहाँ तक का इसका बेस हो गया। तो ये भी हमारा एच आ जाएगा। ओके, अब इसमें ये जो छोटा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी ई। अब ए डी में हमें ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जो हाइपोटेनस है, ये हमें ए ई जो है ये हमें गिवन है 2 किलोमीटर, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 है। अब मेरे पास इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, अगर मैं डी ई निकालना चाहूँ तो परपेंडिकुलर डी ई है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन होता है, तो मैं साइन ले सकता हूँ यहाँ पे, साइन 30 लूंगा। तो साइन 30 इक्वल्स टू डी ई अपॉन ए ई। अब डी ई अपॉन 2 हो जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 होता है 1/2। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि डी ई की जो वैल्यू है वो 1 किलोमीटर आ गई। और डी ई और एफ बी जो यहाँ पे बराबर है, तो एफ बी इज ऑल्सो 1 किलोमीटर। ओके, तो ये जो ऊपर की है यहाँ से यहाँ तक एफ सी जो बचेगा वो कितना बचेगा, h-1 किलोमीटर। तो ये एफ सी हमें कहाँ पे काम आएगा, ये जो ट्राइंगल ई एफ सी है इसमें। ओके, लेकिन उससे पहले हमें बेस भी चाहिए, तो बेस के लिए ये वैल्यू भी चाहिए। अब इसको निकालने के लिए अगर मेरे पास h है तो AD निकल सकती है। तो जो हमारा ट्राइंगल ADE है इसमें हम AD भी निकाल सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाला है वो 1 आया है, अब मैं इसमें टेन 30 लगा के डी ई अपॉन ए डी कर सकता हूँ, डी ई अपॉन ए डी, क्योंकि डी मेरे पास आ गया 1 किलोमीटर। तो यहाँ से ए डी हो जाएगा डी ई अपॉन टेन 30, और डी कितना है 1, और 1/1/√3, ये कितना आएगा √3 किलोमीटर। यानी कि जो ए डी है वो √3 किलोमीटर है। इसका मतलब यहाँ टोटल ये एच था, तो ये ई एफ जो है, ई एफ वो कितना हो जाएगा, h-√3 किलोमीटर। तो अब जो हमारा बच्चा लास्ट ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ई एफ सी, उसमें मेरे पास एफ सी और ई एफ दोनों आ गए एच की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ई एफ सी अगर मैं 60 डिग्री लेता हूँ यहाँ से, तो टेन 60 हो जाएगा एफ सी अपॉन एफ ई। ठीक है, एफ सी अपॉन एफ ई। अब यहाँ से टेन 60 √3 होता है, और एफ सी की वैल्यू कितनी है, वो है h-1, और एफ ई की वैल्यू कितनी है, वो है h-√3। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी एच की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h-√3 इंटू √3 इक्वल्स टू h-1। अब √3 की ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एच माइनस √3 3 हो गया, इक्वल्स टू h-1। h को उधर ले जाते हैं, 3 इधर आ जाएगा, तो √3 h-h इक्वल्स टू -1 + 3, और यहाँ से h कॉमन ले लेंगे इसमें, तो √3 - 1 इक्वल्स टू 2। अब h इक्वल्स टू 2/√3 - 1। अब ये हमारा किलोमीटर में आंसर हो गया। इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं रेशनलाइजेशन करके, तो रेशनलाइजेशन इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू 2/√3 - 1 इंटू √3 + 1/√3 + 1।
अब नीचे जो है ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ, a कितना है रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस वन, यानी कि ये हो जाएगा 2√3 + 1 अपॉन 3 माइनस वन, जो कि 2 है। 2 से 2 कैंसिल हुआ और h की वैल्यू √3 + 1 हमारी आ जाएगी। अगर √3 की जगह हम h में √3 की जगह 1.732 रखते हैं और 1 उसमें जोड़ते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.732 किलोमीटर्स, यानी कि जो हमारी ये माउंटेन है इसकी जो टोटल हाइट है वो है 2.732 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चों को, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, उसी के बाद इक्वेशंस पे आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा हमने क्या किया यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।